नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल ज्योग्राफी विद जाखड़ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बेहतरीन अपडेट जो अभी अभी मिल रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने अभी प्रेस नोट जारी किया है और प्रेस नोट जारी किया गया है वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में ये जो प्रेस नोट जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा दिनांक 6/11/2022 को आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2020 प्रथम चरण परीक्षा कोड 129A, ये थोड़ा ध्यान रखना, परीक्षा कोड 129A, द्वितीय चरण परीक्षा कोड 129B का मास्टर प्रश्न पत्र व उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी परीक्षार्थी को उत्तर पत्र में सम्मिलित किसी किन्हीं उत्तर प्रश्न या इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 18/11/2022 समय 1 बजे मध्य रात्रि, दिनांक 20/11/2022 समय 23:59 बजे मध्य रात्रि तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज की जा सकती है। यानी आप में किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये जो आंसर की जारी की गई है उसमें कोई प्रश्न आपत्ति लायक है, तो आप 18/11 रात्रि 12 बजे तक से दिनांक 20/11/2022 यानी 2 दिन 23:59 बजे तक यानी मध्य रात्रि तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ऑथेंटिक आंसर की जारी कर दी गई है, आप देख सकते हैं। और आपत्ति जो आप दर्ज करवाओगे उसके लिए प्रत्येक आपत्ति का 100 रुपये निर्धारित है, ये ध्यान रखें। आगे ये भी बताया गया है कि अलग अलग सेट के प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न में किसी प्रश्न के उत्तर में दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः यह भी सूचित किया जाता है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। यानी जो मास्टर प्रश्न पत्र, इसका कहने का मतलब ये है जो मास्टर प्रश्न पत्र आपको आपके लिए जारी किया गया है उस मास्टर प्रश्न पत्र का जो विकल्प है उसी के अकॉर्डिंग आपको जारी करनी है, आपत्ति लगानी है। नेक्स्ट आपको ये बताया गया है कि शुल्क कितना रहेगा। उसके बाद ये बताया गया है कि इस हेतु परीक्षार्थी यानी जो आपत्ति दर्ज करवाओगे आप SSO-ID के माध्यम से ई-मित्र से पेमेंट करके ई-कियोस्क से आप प्रश्नों की आपत्ति लगा सकते हो। प्रति प्रश्न 100 रुपये लिए जाएंगे आपसे भुगतान के रूप में, और समय आपको बता ही दिया गया है, नीचे बताया गया वही समय यहाँ बता रखा है। इसके बाद दिया है कि अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। यानी ई-मित्र से ही आपको ई-मित्र कियोस्क से ही और ई-मित्र से पेमेंट करके ही आपको ये आपत्तियां लगानी हैं। अन्य माध्यम से अगर आपत्तियां आप दर्ज करवाते हैं तो आपकी आपत्तियां नहीं ली जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ली जाएंगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। यानी ऐसा नहीं कि कोई गाइड ली और उसके प्रश्न का उत्तर आपने लगा दिया, वो पेज संख्या इतनी पे ये है, ऐसे नहीं। ऑथेंटिक बुक जैसे राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की है, जैसे बोर्ड की है, जैसे NCERT की बुक है, RSCERT की बुक है, इन बुकों को आप काम में लगाते समय ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। ये भी ध्यान रखें जिस प्रश्न के संदर्भ में आप लगा रहे हैं उस पेज पर आप अपना रोल नंबर लिखें और साथ में नाम जो भी है संबंधित प्रश्न की संख्या लिखनी है।
संदर्भ में पुस्तक का नाम भी लिखना है, लेखकों का नाम भी लिखना है, प्रकाशक का नाम भी लिखना है, संस्करण का वर्ष भी लिखना है, पृष्ठ की संख्या भी लिखी जानी है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, ये बात भी लिखी गई है। लास्ट में लिखा है परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा। मान लो कि आपने 100 रुपये में 1% की आपत्ति है और आपने 7% पे आपत्ति लगाई और 7 प्रश्नों के 700 रुपये होते हैं और आपने जमा करवा दिए 900 रुपये, तो आपको वापस नहीं मिलेगा 1 रुपये भी। तो ये आपके थी। और अब मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की के अनुसार मैं जल्द ही आपके ज्योग्राफी जाखड़ पर प्रश्न उत्तर तालिका उपलब्ध करवाऊंगा, तो आप बने रहें ज्योग्राफी जाखड़ के साथ। और दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।